हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर हम ग्रेजुएशन में होते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करनी है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इवन जब मैं खुद बीएससी में था और जब मैंने बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया तो बहुत कन्फ्यूजिंग कंडीशन हो जाती है कि आगे किस में एमएससी करें। अगर जिनके बीएससी में मल्टीपल सब्जेक्ट है, जैसे मेरे थे बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, तो मेरे सामने एक वाइड एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एमएससी किस सब्जेक्ट में करनी है। ऐसा ही कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है और मुझसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लगातार कमेंट करते हैं कि सर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा अच्छा रहेगा, एमएससी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगातार मिलते रहते हैं आपसे। तो इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर ये कन्फ्यूजन दूर किया जाए कि बीएससी के बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा बेहतर है या एमएससी केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोनों ही कोर्स का हम कंपैरिजन करेंगे। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी आपको बताऊंगा, एमएससी केमिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है वो ये डिसीजन लेने में आपको आसानी हो कि हमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करनी है या एमएससी केमिस्ट्री करनी है। सबसे पहले बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री की। तो एमएससी केमिस्ट्री जो है वो 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और एमएससी केमिस्ट्री में जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऐसी जो 3-4 ब्रांचेस जो है उनमें होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी होती है जिसमें कि अलग से स्पेशलाइजेशन होता है, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा पॉलीमर केमिस्ट्री में भी एमएससी होती है। बट अगर आप एक जनरल एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री ये जो है वो आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिकल में कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली उसमें आपको रिएक्शंस पढ़नी होती है और उस रिएक्शन जो है उनसे जो केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो बेस होता है एमएससी केमिस्ट्री का। उसमें आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस पढ़ाई जाती है बहुत सारी, जो कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज होता है जिनका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेटल्स के बारे में, sp,df ब्लॉक जो एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ऑर्गल डायग्राम्स होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे जो सारे जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट हैं वो आपको एमएससी केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल के अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल हैंड का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। आपकी थ्योरी कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर आपको आगे जाके इंडस्ट्रीज में जॉब करनी है तो आपका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा होना जरूरी है। तो आप जब अगर एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो प्रैक्टिकल्स है उनको स्किप ना करें, अच्छे से अपने प्रैक्टिकल्स करें, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिकल हैंड है वो अच्छा हो जाए। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको एमएससी केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। और जिसको रिएक्शंस में इंटरेस्ट है, जिसको एलिमेंट्स के बारे में, मेटल के बारे में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल जो केमिस्ट्री होती है, ये सभी अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है बीएससी में तो आपको एमएससी केमिस्ट्री करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या फिर बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी कर रहे हैं या कोई भी आपका कॉम्बिनेशन है जिससे आप बीएससी कर रहे हैं और जिसमें केमिस्ट्री आपका अगर एक सब्जेक्ट है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है ये हमें पता लग जाता है कि सब्जेक्ट में हमको किस तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको बॉटनी में अच्छा इंटरेस्ट है, जूलॉजी में अच्छा इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री भी उनकी एक सब्जेक्ट है, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री में। तो आपको एमएससी केमिस्ट्री करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ही कम है और उसमें अगर आप आगे चलकर एमएससी यानी कि स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। केवल आपको इस तरीके से एमएससी नहीं करनी है कि मेरा फ्रेंड भी एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है तो मैं भी उसमें ही जाऊं, या फिर इसमें ज्यादा स्कोप है तो मैं इसमें चला जाऊं। आपको आपका अपना जो इंटरेस्ट है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बाद में जो है वो एक बहुत बड़ी सजा भी हो जाती है कई सारे स्टूडेंट के लिए कि वो जोश जोश में उस सब्जेक्ट में एमएससी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज होता है कि मैं बिल्कुल भी इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा हूँ। तो आप भी अगर अभी बीएससी में हैं और जब आपको भी ये सिचुएशन फेस करनी होगी कि आपको एमएससी किस सब्जेक्ट में करनी है ये डिसाइड करना होगा, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, बीएससी में आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा मजा आया हो, उस सब्जेक्ट में आप एमएससी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एमएससी केमिस्ट्री में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की।
तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोब्स का अध्ययन जो जिसमें किया जाता है वो होती है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है जो एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए। यानी कि आपकी बीएससी में जो है वो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी या लाइफ साइंस की किसी सब्जेक्ट से अगर आपने बीएससी की है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है उसमें जो मेन फोकस रहता है वो रहता है माइक्रोब्स की स्टडी पर। माइक्रोब्स की स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट से की जाती है, तो वो सारी सब्जेक्ट जो है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में रहती है। माइक्रोब्स जो है वो क्या होते हैं अगर हम बात करें तो जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ, एल्गी, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की स्टडी जो है वो की जाती है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स का वो माइक्रोब्स की स्टडी और उसका क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर और ह्यूमन बॉडी पर, इन सभी की स्टडी जो है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो इसमें आपको जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी केमिकल एस्पेक्ट हैं उससे रिलेटेड स्टडी जो है वो होगी। यानी कि जो ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मैंने बताया माइक्रोब्स, जिनमें कि वायरस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन सभी का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पर किस तरीके से आ रहा है और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सभी जो स्टडी होगी वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आपको करवाई जाएगी। और ये जो सारे माइक्रोब्स हैं ये एयर में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो ये जो है वो स्टडी आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करवाई जाएगी। और जैसा कि साल 2020 में सबने देखा कि कोरोना महामारी जिसके कारण फैली है वो क्या है, एक वायरस है। तो आप समझ सकते हैं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी है उसका इम्पैक्ट आगे जाकर क्या रहने वाला है, क्योंकि एक वायरस ने किस तरीके से पूरी जो दुनिया है उसको अपने घुटनों पर ला दिया। तो वायरस कितना डेंजरस और डेडली हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड ने देखा। तो उसकी स्टडी अगर आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस कोर्स की इंपॉर्टेंस आने वाले समय में क्या रहने वाली है। तो ये हो गया एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में सिलेबस क्या होता है। तो यहां पर हमने दोनों ही सब्जेक्ट का जो बेसिक जो है वो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एमएससी केमिस्ट्री में क्या होता है और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है। अब बात आती है कि जॉब प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है वो क्या है, जॉब हमें कैसे मिलेगी। तो एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, पॉलीमर इंडस्ट्रीज और इसके अलावा ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जिनमें की केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड काम होता है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिल सकती है। और एमएससी केमिस्ट्री जनरली जो कोर्स की फीस होती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपका लगभग 10,000 में एमएससी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी आपकी 50,000 में एमएससी कंप्लीट हो जाएगी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस में। और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है वो भी काफी अच्छी है। माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको जॉब जो है वो एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिल सकती है, एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट मिल सकती है, रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट है, क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट है, ऐसी जो ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स होती है उसमें आपको जॉब मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। और जो कंपनीज होगी उनमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो कि बायोमेडिकल रिसर्च कर रही है, ऐसी कंपनीज में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद जॉब मिल सकती है। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, उसके बाद आप CSIR नेट का एग्जाम क्लियर करके PhD करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट आती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर एमएससी केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसके लिए भी आप अगर PhD करते हैं, CSIR नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप PhD में एडमिशन लेते हैं, PhD करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर में आप जो है वो रिक्रूट हो सकते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी केमिस्ट के एग्जाम आते हैं उसमें भी आप एलिजिबल हैं। तो दोनों ही जो कोर्स हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं।
और हायर स्टडीज की जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप पीएचडी करने के बाद अगर आप CSIR नेट JRF का एग्जाम क्लियर करके पीएचडी करते हैं तो हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च, उसमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। अब्रॉड में MSc माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप और भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, बिकॉज ये एक एडवांस ब्रांच है और इस पर काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है। तो आपको पीएचडी जो है वो भी अब्रॉड आपको करने का मौका मिल सकता है और पोस्ट डॉक्टरेट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सेम MSc केमिस्ट्री के लिए भी है, अगर आप पीएचडी अब्रॉड करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी फेलोशिप के साथ पीएचडी अब्रॉड में भी मिल जाएगी और इंडिया में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट पीएचडी ऑफर करते हैं। CSIR नेट JRF का एग्जाम जो है वो केमिकल साइंस वालों के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है जिसमें केमिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको लाइफ साइंस के अंदर CSIR नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़नी पड़ेगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स, MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc केमिस्ट्री, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी बता दिया कि दोनों ही जो कोर्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है। दोनों जो है वो जॉब ओपनिंग्स जो होती है वो दोनों की अलग अलग फील्ड में होती है। तो आपके माइंड में जो काफ़ी सारा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट एरिया अलग अलग होता है। तो वो अपना इंटरेस्ट एरिया खुद को चूज करना होगा हमें कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। यहाँ पर मैं यही फोकस करूँगा इसी बात पर कि आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करें जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो, आप जिसकी अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर सके। ऐसा नहीं हो कि पढ़ते समय आपको उस सब्जेक्ट को बोरियत महसूस हो। ये चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना चाहूँगा। तो बहुत सारी जो डाउट्स है वो तो क्लियर हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे डाउट अभी भी होंगे। तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या डाउट है सब्जेक्ट का चूज करते समय कि किसमें MSc किया जाए। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज होगा मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।